हेलो, वेलकम टू सिवन ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे डायोड के वी आई अभिलक्षण। डायोड का वी आई अभिलक्षण यानी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। जो डायोड का वी आई अभिलक्षण होता है, डायोड पर आरोपित वोल्टेज और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मध्य एक खींचा गया ग्राफ होता है। यानी अगर डायोड में अगर कोई वोल्टेज आरोपित किए हैं, अप्लाइड किए हैं, और उसके कारण अगर डायोड में जो करंट प्रवाहित हो रही है, तो वोल्टेज और करंट के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है वही डायोड का वी आई अभिलक्षण यानी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड होता है। जो डायोड होता है उसके दो अभिलक्षण होते हैं। एक है जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, उस समय जो अभिलक्षण खींचे जाते हैं उसे फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। दूसरा जो अभिलक्षण होता है यानी कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसे जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो उस समय जो वोल्टेज और करंट के मध्य ग्राफ खींचा जाता है उसे रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। बारी बारी पढ़ेंगे। पहला है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला जो हेडिंग है सर्किट। तो इसमें कौन कौन से सर्किट लगे होते हैं। एक डायोड की फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स खींचने के लिए जो सर्किट की आवश्यकता होती है, जैसे एक डायोड के साथ डायोड के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर, एक मिली एमीटर, एक लोड रेजिस्टेंस और एक वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई होनी चाहिए यदि डायोड का वी अभिलक्षण खींचना है। तो चूंकि डायोड का सिंबल होता है एक एरो की तरह होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो डायोड में करंट प्रवाहित होती है वो एनोड से कैथोड की तरफ प्रवाहित होती है। तो डायोड के वी अभिलक्षण खींचने के लिए जो वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायोड के एनोड से, तथा जो वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल है उसे कैथोड के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। अब जो वी आई अभिलक्षण है एक फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स यानी एक डायोड का जो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी वी आई अभिलक्षण, उसको देखेंगे। चूंकि यहाँ पे एक जो डायोड है उसको जैसे डायोड में जो वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई है इसका वोल्टेज 0.1 वोल्ट से अधिक किया जाता है तो डायोड में करंट प्रवाहित होने लगती है। ये जो वी आई अभिलक्षण है एक फॉरवर्ड बायस अभिलक्षण एक जर्मेनियम डायोड का है, और ये वाला जो फॉरवर्ड बायस अभिलक्षण है ये सिलिकॉन डायोड का है। इस अभिलक्षण को देखने में पता चल रहा है कि जो डायोड का फॉरवर्ड बायस अभिलक्षण होता है वो लीनियर नहीं होता है, नॉन लीनियर है। अतः इसका अर्थ ये हुआ कि जो धारा है वो वोल्टेज के समानुपाती नहीं होती है। यानी एक फॉरवर्ड बायस डायोड में जो करंट होती है वोल्टेज के समानुपाती नहीं होती है। यहाँ पे लिखा गया है फॉरवर्ड अभिलक्षण एक सरल रेखा नहीं है, अर्थात धारा वोल्टेज के समानुपाती नहीं है। अतः जो डायोड होते हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो डायोड होते हैं वो नॉन लीनियर कंपोनेंट या डिवाइस होती है। फॉरवर्ड बायस के बहुत कम मान पर जब फॉरवर्ड वोल्टेज का मान बैरियर वोल्टेज जो कि जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट तथा सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट से कम होता है तो फॉरवर्ड करंट शून्य होती है। जो ये वाला पोर्शन दिखाया है वी आई अभिलक्षण में, जो फॉरवर्ड अभिलक्षण है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये इस वाले क्षेत्र में जब जो बैटरी का वोल्टेज होता है जो डिप्लीशन वोल्टेज से कम होता है उस समय ये वाला अभिलक्षण खींचा गया है। उस समय जो डायोड में करंट प्रवाहित होती है वो शून्य प्रवाहित होती है, जिसे वी आई अभिलक्षण में ओ ए से प्रदर्शित किया गया है। उसी तरह सिलिकॉन वाले डायोड में ओ ए से प्रदर्शित किया गया है। चूँकि जर्मेनियम के लिए जो बैरियर वोल्टेज होता है, जर्मेनियम के लिए बैरियर वोल्टेज का मान 0.7 वोल्ट तथा सिलिकॉन के लिए 0.3 वोल्ट होता है। जब तक बैरियर वोल्टेज से अधिक वोल्टेज बैटरी का नहीं करेंगे तब तक डायोड में करंट प्रवाहित नहीं होगी। तो जब जैसे ही आरोपित वोल्टेज यानी वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई वोल्टेज का मान 0.3 सिलिकॉन डायोड के लिए 0.3 वोल्टेज से अधिक करते हैं तथा सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट से अधिक करते हैं, तब एक डायोड में करंट प्रवाहित होने लगती है। जो ये वाली करंट है ए बी करंट, इसे नी करंट कहते हैं। यानी
जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज का मान पोटेंशियल बैरियर से अधिक होता है, परिपथ में धारा प्रारंभ हो जाती है। फॉरवर्ड वोल्टेज जिस डायोड पे करंट प्रारंभ होती है उसे कट इन वोल्टेज या ऑफसेट वोल्टेज या नी वोल्टेज कहलाती है। यानी डायोड का वह वोल्टेज जिस पे डायोड में करंट प्रवाहित होने लगती है उस वोल्टेज को कट इन वोल्टेज या ऑफसेट वोल्टेज या नी वोल्टेज कहते हैं। इसका मान लगभग पोटेंशियल बैरियर के बराबर होता है। ये वाला जो ए बी भाग है ये नी वोल्टेज नी करंट को प्रदर्शित कर रहा है। अब यदि फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाने पर फॉरवर्ड करंट का मान बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, जिसे अभिलक्षण में BC भाग से प्रदर्शित किया गया। ये वाला जो पोर्शन है, अगर वोल्टेज का मान और अधिक बढ़ा दें, वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई जो लगी है यहाँ से वोल्टेज का मान अगर और अधिक बढ़ा दें तो फॉरवर्ड करंट का मान तेजी से बढ़ने लगता है। फॉरवर्ड वोल्टेज के उच्च मान के लिए फॉरवर्ड करंट का मान एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ता है। जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं करंट एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ती जाती है। करंट को लिमिट करने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। ये जो प्रतिरोध लगाया गया है डायोड में, जो करंट है वो लिमिट में रहे इसलिए। तो इस तरह से ये डायोड का फॉरवर्ड बायस अभिलक्षण है। नेक्स्ट जो अभिलक्षण है रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रिवर्स बायस में जब डायोड होता है उस समय वोल्टेज और करंट के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है उसे रिवर्स बायस अभिलक्षण कहते हैं। रिवर्स बायस अभिलक्षण खींचने के लिए डायोड को रिवर्स बायस किया जाता है। डायोड के एनोड को वोल्टेज स्रोत के ऋणात्मक सिरे से तथा कैथोड के धनात्मक सिरे से संयोजित करते हैं। चूँकि यहाँ पे परिपथ दिखाया गया है, एक रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स खींचने के लिए इस तरह का परिपथ तैयार करते हैं। इसमें जो बैटरी होती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के कैथोड से तथा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को डायोड के एनोड से जोड़ा जाता है ताकि डायोड रिवर्स बायस में रहे। इसमें जब वोल्टेज आरोपित किया जाता है जिसके कारण जो करंट प्रवाहित होगी तो उसके मध्य जो ग्राफ खींचा जाएगा वो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। एक रिवर्स बायस अभिलक्षण खींचने के लिए डायोड के पैरेलल में वोल्टमीटर, चूँकि डायोड पर जो वोल्टेज आरोपित है उस वोल्टेज को मेजर करता है, एक माइक्रो एम्पियर एमीटर यूज किया गया है माइक्रो एम्पियर करंट को मेजर करने के लिए, और एक लिमिटर रेजिस्टर्स का प्रयोग किया है जब डायोड में करंट ज़्यादा फ्लो होती है उसको लिमिट करने के लिए। आगे देखेंगे यदि रिवर्स वोल्टेज का मान 0 से बढ़ाते हैं तो रिवर्स वोल्टेज के बहुत कम मान पर ही रिवर्स करंट अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाती है। क्योंकि ये रिवर्स अभिलक्षण दिखाया गया है जर्मेनियम डायोड के लिए और ये रिवर्स अभिलक्षण है सिलिकॉन डायोड के लिए। तो जैसे ही जो निगेटिव वोल्टेज है यानी रिवर्स वोल्टेज का मान थोड़ा सा ही बढ़ाते हैं तो जो रिवर्स करंट है अपने अधिकतम मान पे पहुंच जाती है। अब रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाने पर भी रिवर्स धारा नियत रहती है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर जैसे ही रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ाए हैं रिवर्स करंट यहाँ बढ़ गई यहाँ तक। अब आगे रिवर्स वोल्टेज का मान यहाँ तक अगर जैसे ही बढ़ाते चले जाए तो रिवर्स करंट कांस्टेंट बनी रहती है। उसी तरह सिलिकॉन वाले डायोड में रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएं लेकिन जो रिवर्स करंट है वो नियत यानी कांस्टेंट बनी हुई है। इस रिवर्स करंट को रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट कहते हैं। ये वाली जो करंट है जो वोल्टेज बढ़ाने पर भी करंट का मान नहीं बढ़ रहा है यानी कांस्टेंट है, इस करंट को रिवर्स सैचुरेशन करंट या रिवर्स लीकेज करंट कहते हैं। यह धारा माइनॉरिटी वाहकों के कारण प्रवाहित होती है तथा वोल्टेज पर निर्भर नहीं करती है। ये वाली जो करंट है ये डायोड में जो पी टाइप में माइनॉरिटी वाहक इलेक्ट्रॉन तथा एन टाइप में माइनॉरिटी वाहक जो होल होते हैं उसके कारण प्रवाहित होती है। ये वोल्टेज पर निर्भर नहीं करती है, ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है। चूँकि माइनॉरिटी वाहक ताप के कारण उत्पन्न होते हैं अतः ताप बढ़ने पर रिवर्स करंट बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर इसका मान 7% प्रति डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तथा ताप में प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर यह दोगुना हो जाती है। रिवर्स बायस में जब डायोड रिवर्स बायस में होता है उस समय अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो जो रिवर्स करंट होती है सीधे दुगुना हो जाती है। यदि रिवर्स वोल्टेज के डायोड को ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक कर दिया जाए तो रिवर्स धारा बहुत तेजी से बढ़ती है। यदि रिवर्स वोल्टेज यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज है यानी वह वोल्टेज जिस पे करंट बहुत तेजी से बढ़ने लगे उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। यानी रिवर्स बायस डायोड में वह वोल्टेज जिस पर
रिवर्स करंट बहुत तेजी से बढ़ने लगे, उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो इस अवस्था में जो डायोड होता है ब्रेकडाउन अवस्था में चला जाता है। जिस वोल्टेज पर ब्रेकडाउन होता है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ब्रेकडाउन दो प्रकार का होता है, एक होता है जीनर ब्रेकडाउन और दूसरा एवलांच ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन अवस्था में वो डायोड पर वोल्टेज लगभग फिक्स हो जाती है तथा वोल्टेज में अल्प वृद्धि से रिवर्स करंट में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। चूंकि जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज से अगर अधिक वोल्टेज बढ़ाएं तो जो रिवर्स करंट है वो कांस्टेंट हो जाती है और लगातार वृद्धि करती रहती है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।